तक लालच जिंदा है तब तक फ्राडिया भूखा नहीं मर सकता। कंटेनर आ रहा है, आप एडवांस बुकिंग करा दें। लोगों ने पैसे दिए, उससे करोड़ों के रुपए का ट्रस्ट कैसे कर लिया जाता है? मेरा 1 करोड़ का नुकसान। 1 करोड़ का ज्यादा ही ट्रस्ट नहीं करके। जो राब्ते में थे उनको कहते हैं जो करना कर लो। मैंने फ्रॉड कर लिया आपके साथ। मेरी दीवार के साथ उनकी दीवार है, खाना हमने इकट्ठा खाया वगैरह, हर चीज़ हमारी इकट्ठी थी। जो पिछले सीजन्स की कमाई है, 2-3 सीजन की कमाई है, वो सारी ये फ्रॉडिये जो हैं ये लेके चले गए। इतनी चीजें मार्केट में मौजूद है, उससे कम रेट पे प्रोवाइड करना, क्या ये कुछ सिग्नल फील नहीं हो रहा था? जो चीज़ें पुलिस वालों को करनी चाहिए हम करवा रहे हैं, हम उनका नंबर वगैरह ट्रेस करवा रहे हैं, हमें वो चीज़ें पता लग रही है जो उनको करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। जब तक लालच जिंदा है तब तक फ्राडिया भूखा नहीं मर सकता, ये कहावत हमने बारहा अपने बड़ों से सुनी है। लेकिन यहाँ पे ऐसे डीलर्स मौजूद हैं, ऐसे बिजनेसमैन यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इनके, जिन्हें मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी अरसे से कारोबार कर रहे हैं, फिर भी ऐसी लालच का शिकार हो जाते हैं, ऐसे फ्रॉडियों के हाथ चढ़ जाते हैं। तो हमारे जैसे लोगों का तो फिर न जाने अल्लाह ही हाफिज़ है। किस तरीके से ट्रस्ट किया जाए, किस चीज़, जो लोग साथ बैठ के खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, आपको अपने होने का यकीन दिला रहे होते हैं, उनके साथ एक ख़ानदान जैसा बिहेवियर बन चुका होता है, और वो अचानक आपकी जेब से 15-20 करोड़ रुपया लेकर गायब हो जाए, कैसे एतबार करेंगे? पूरी फैमिलियाँ जो है वो डिस्ट्रस्ट हो जाएंगी। साथ बैठा भाई, जिसे कहते हैं ना, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, खून सफ़ेद हो चुका है, क्या हो गया है? मरना नहीं है, इस दुनिया से जाना नहीं है। यहाँ पे हाल रोड पे इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, इस वक्त किस कदर परेशान है उनकी फैमिलीज़, कि वो कह रहे हैं कि पिछले अरसे से जितना उन्होंने कमाया था वो शख्स 2 दिनों में लेके यहाँ से चला गया। 4 माह की प्लानिंग, क्या बात है। और हमारी पुलिस क्या 4 दिन भी नहीं लगा सकती? इस वक्त मेरे साथ हाल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ मोहम्मद इजाज़ मुगल साहब मौजूद हैं। इसी हवाले से इनसे जानते हैं कि क्या ऐसा एतमाद का रिश्ता कायम हुआ कि इस कदर फ्रॉड करके ये आदमी यहाँ से भाग भी गया। जी सर, थोड़ा बताइएगा। जी, ये मोहम्मद सगीर नामी आदमी है, ये लोधरा से लाहौर आया आज से कुछ 4 माह पहले। तो यहाँ पे आके इसने कारोबार शुरू किया सोलर पैनल का, और इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रुप में तमाम मोस्टली दुकानदारों को, सोलर पैनल वालों को शामिल किया। उसमें फिर इसने अपने रेट वगैरह भी शेयर किए। तो जब दुकानदार सस्ते रेट की वजह से, एक तो कारोबार पहले नहीं था, तो उसने देखा कि ये सस्ते में दे रहा है, चले हमें 4 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे प्रॉफिट में। तो इसने दुकानदारों के साथ बुकिंग शुरू की, और वो जैसे जैसे बुकिंग करता गया वैसे वैसे ये उनको पैसे भी रिटर्न करता गया। लेन देन इसने अपना अच्छा किया। और ये एक, वो कहते हैं कि जब तक लालची लोग जिंदा हैं, फ्रॉडिये भूखे नहीं मर सकते। तो इसने यही फार्मूला अप्लाई किया, लोगों ने इस पर एतमाद किया। एट दी एंड इसने 4 माह काम करने के बाद कहा जी कि मेरा कंटेनर कराची से चल पड़ा है, तो कंटेनर आ रहा है, आप एडवांस बुकिंग करा दें। लोगों ने पैसे दिए, उससे अगले पैसे, बैटरियों के पैसे दिए, सोलर पैनल के पैसे दिए, और इस तरह इसने ये तकरीबन कोई 8-10 करोड़ रुपया यहाँ का है मार्केट का। उसके बाद कुछ लाहौर से बाहर के लोग हैं। अच्छा, हाँ, लाहौर के, हाँ, उसके जो कस्टमर थे उनको पता चल गया ना ये यहाँ बैठता है। कस्टमर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। कस्टमर भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरह उसने टोटल कोई 15 से 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। तो एकदम ये रफू चक्कर हो गया। इसने अपने पता चला कि इसने पीछे अपने घर बार, जायदाद, प्रॉपर्टी जो कुछ भी बनाया हुआ था, टिकट वगैरह हर चीज़ प्री प्लान करके प्रॉपर्टी भी सेल की, अपनी टिकटें वगैरह, इसकी पहले वीज़ा तैयार था। अच्छा। ये लेकिन हमारी इतला के मुताबिक 2 दिन पहले तक ये राब्ते में था। इसका पार्टनर भी राब्ते में है। अभी हम सीधा जो जिन लोगों की FIR हुई हैं उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है उसके पता करने के लिए CCPO साहब के पास हम जा रहे हैं। तो वहाँ चल के पता चलेगा। उनको थोड़ा सा कहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप उसके बाद बंद हो गया? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप बंद हुआ है। तो वहाँ से आप लोग स्पीड अप हुए, या पहले ही आइडिया हो गया था कि ये बंदा फ्रॉड कर गया है? कितने दिनों में आप लोगों को दादा हो गया था? ये जिस दिन उसने दुकान बंद किया, आपने देखा कि ताले लगे हुए, न्यू कराची के नाम से इसने काम शुरू किया। तो हमको पास फिर लोग आना शुरू हो गए, वो बंदा किधर गया चला है, ये भी आ नहीं रहा, हमारे पैसे हैं। यूनियन के पास आया, तो हम लोगों ने फिर इसका पता करना शुरू किया। तो दुकान खोली? जो लोग नहीं खोली नहीं, जो राब्ते में थे उनको कहते हैं जो करना कर लो। मैंने फ्रॉड कर लिया आपके साथ। अच्छा, यानी कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यानी कि वाइट कॉलर क्राइम इस हद तक बढ़ चुका है कि इंसान के अंदर से दिल तो मेरा ख्याल है ख़त्म ही हो गया। मेरा ख्याल है हम किस पे ट्रस्ट करेंगे? आने वाली नस्ल तो सर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। कि ये एक जो हाफिज साहब थे इससे पहले, जिन्होंने कोई तकरीबन 2.25 अरब रुपए का फ्रॉड किया,
मेरे घर के सामने बिलाल नामी एक शख्स है, वो उनके फैमिली मेंबर की तरह उनकी फैमिली के साथ उसका मिलना जुलना था। मैंने तो इंटरव्यू जब उन्होंने उनका मंजर आम पे आया तो मुझे पता चला कि मेरे हमसाये के साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो मैं उसके साथ राब्ते में रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, कहते दुबई तक। तो हमें पता चला कि वो बंदा दुबई में है। तो ये भाग के जाएगा किधर? ज़्यादा से ज़्यादा दुबई चला जाएगा, कुछ इधर साउथ अफ्रीका चला जाएगा। अगर तिफी भट्ट साहब को लाया जा सकता है तो ऐसे लोगों को भी लाया जा सकता है। तो फौरी तौर पर पुलिस के साथ मैयर्स हैं, मिसाल के तौर पे इसका शनाख्ती कार्ड का नंबर है हमारे पास है, इधर से पासपोर्ट इसने अगर बनवाया है तो ECL में इसका नाम दिया जा सकता है, इदारों को मुतहर्रिक किया जाता है। जहाँ से इन आउट होने के जो रास्ते हैं बजरिया ट्रेन या बजरिया एयरलाइन के, तो उनको कहा जा सकता है कि इस बंदे पे नज़र रखें। मेरा ख्याल में वो बंदा थोड़ी सी एफर्ट करने के बाद ना पकड़ा जाएगा। ये मेरे साथ वो अफराद मौजूद हैं जो कि हाल रोड पे अपना काम करते हैं और इन्होंने उस पर्सन को ट्रस्ट बेस के तौर पर बिजनेस ट्रेड किया है। इनसे बात करते हैं कि क्या ऐसा मामला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इतना करोड़ों के रुपए का ट्रस्ट कैसे कर लिया जाता है? आपको पता होना चाहिए कारोबार जो उनसे वो चलता है ट्रस्ट बेस पे है। अब एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कारोबार कैसे होगा? ट्रस्ट बिल्ट इस तरह तो उन्होंने किया कि हमसे अगर माल परचेज़ किया तो नेक्स्ट डे या शाम में 1 डे में हमें पेमेंट क्लियर कर दी गई है। लास्ट टाइम इन्होंने हमसे माल परचेज़ किया है कि जी हमारा गवर्नमेंट टेंडर है, हमें ये माल चाहिए। हमने इनको क्या कहते हैं माल परचेज़ करके दिया अपना। उसके बाद जब हमने इनको बिल दिया उन्होंने कहा इस फर्स्ट टाइम में सुबह आपको पेमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट डे जब हम आते हैं तो उनकी शॉप खाली मिलती है। राब्ता करते हैं तो कहते हैं गोदाम पे हैं, माल आया हुआ है हमारा, हम वो उतरवा रहे हैं, हम शाम तक आ जाते हैं। और इसी पीरियड के दौरान ये अपना सारा बैंक अकाउंट वगैरह हर चीज़ खाली करके भाग जाते हैं। आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरा मैक्सिमम 8.5 लाख का। 8.5 लाख का नुकसान हुआ। और उससे पहले आप इनके साथ काम कर रहे थे? बिल्कुल कर रहा था। वन डे हमारी पेमेंट क्लियर हो रही थी कितने अरसे से? कि तकरीबन 3 से 4 माह तक हो तो गया। ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी तो नहीं थी, है ना? नहीं, रजिस्टर यहाँ जितने भी बैठे रजिस्टर कंपनी बहुत कम है, सब डीलर्स बैठे हैं, और सब आपस में ट्रस्ट बेस हैं। ट्रस्ट बेस। सर, आपका कितना नुकसान है? मेरा 1 करोड़ का नुकसान। 1 करोड़ का? ज़्यादा ही ट्रस्ट नहीं करके? देखें, पहले भी मैंने 40 से 45 लाख का इनका स्टॉक दिया। मेरा काम है होलसेल का, तो मेरा ये इससे ज़्यादा भी निकलता है तो वो मेरी पेमेंट 1 डे क्लियर हो जाती है। इसको भी इसी तरह ही मैंने स्टॉक वगैरह दिया था तो मेरी पेमेंट पहले भी 1 डे क्लियर हो गई थी। 40 से 45 लाख वो 1 डे में क्लियर हो गया। तो इसी तरह लेन देन वगैरह मेरा इसके साथ चलता रहा है। तो मुझे तो नहीं था आइडिया कि इसने ये करना है, तो मैं फिर स्टॉक वगैरह देते ही ना अपना। अच्छा सर, कह रहे हैं कि वो जितनी कीमत मौजूद थी उससे कम कीमत में, यानी कि जैसे अगर ट्रेड टाइप काम चल रहा था कि आज कीमत इतनी होगी, आज इतनी होगी, या पूरा व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, तो सर जितनी चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं उससे कम रेट पे प्रोवाइड करना, क्या ये कुछ सिग्नल फील नहीं हो रहा था? जी, इतना ज़्यादा नहीं है, वो कम दे रहे थे, इतना ज़्यादा नहीं है। 1-2 जो होता है ना बिज़नेस में, उसे जब चाहिए होती है ना पेमेंट वगैरह चाहिए होती है, वो अपनी जेब में से थोड़े बहुत डाल के वो दे देता होता है वो अपनी पेमेंट क्लियर करने के लिए। तो हमें तो यही था कि इसको चाहिए, थोड़ी पेमेंट वगैरह चाहिए, ये बस इसलिए ये कर रहे हैं। और यानी कि नेगेटिव वाइब्स कोई फील नहीं नहीं, तो साथ खाते पीते रहे हैं, दोस्ती बनाई रखी है? बिल्कुल, मेरी दीवार के साथ उनकी दीवार है, खाना हमने इकट्ठा खाया वगैरह, हर चीज़ हमारा इकट्ठी होती थी। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हुआ है और क्या लगता है कि पकड़ा जाएगा? क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम को मेरा ख्याल है यहाँ पे पाकिस्तान में तो अपने आप को साबित करने के लिए कि हम मजलूम है पूरे सबूत देने पड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। FIR और वगैरह हमारी 2 दिन बाद हुई है। अब देखें अब वो पुलिस वाले क्या करते हैं। जो चीज़ें पुलिस वालों को करनी चाहिए हम करवा रहे हैं, हम उनका नंबर वगैरह ट्रेस करवा रहे हैं, हमें वो चीज़ें पता लग रही है जो उनको करनी चाहिए। वही ना, ये बात है। सर, आपका भी हुआ नुकसान? सर, आपका कितना हुआ है? मेरा 18 लाख रुपए का नुकसान। 18 लाख का नुकसान हुआ है। तो आपने भी FIR एप्लीकेशंस करवा दी? सबने अलग अलग करवाई, मिल के करवाई हैं? ये अलग अलग ही हुई हैं FIR सबकी, ताकि केस हमारा स्ट्रांग हो जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा इसका जल्द। और सर, आपका कितना नुकसान है? मेरा उतना नुकसान हुआ है जितने पैसे वो ले गए सारे। हम एक फैमिली हैं, अगर किसी का नुकसान हुआ है ये नहीं कि ये इनका हुआ है, वो हमारा ही नुकसान हुआ है। तो ट्रस्ट सबका ही गया है। बेसिक बात कारोबार है ना, कारोबार एक ट्रस्ट के ऊपर ही होता है। आप जिस पे ट्रस्ट नहीं ना कर सकते उससे आप कारोबार नहीं कर सकते हैं। तो कारोबारी जो बंदा है ना उसका ट्रस्ट करना एक मजबूरी है। उसने ट्रस्ट करना है तो उसका कारोबार आगे चलना है। तो इन्होंने ट्रस्ट अपना गेन किया मार्केट में, मतलब 3-4 माह इन्होंने काम किया। किसी दिमागों से खेला है, दिमागों से खेला आप कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने काम किया मार्केट में कि पूरी मार्केट में किसी के पास क्लाइंट नहीं होता था सिवाय इनके।
इनके पास क्लाइंट होता था और कोई इनके पास बहुत अच्छा रेट नहीं होता था। सोलर मार्केट में फ़र्क होता है 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे का फ़र्क होता है, रुपयों में फ़र्क नहीं होता। तो इन्वर्टर्स और बैटरी की बात की जाए तो 1000, 500, 1000, 1500 इतना फ़र्क होता है, जस्ट इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। अगर ये लोगों को कहते कि हम इन्वर्टर में आपको 10,000 सस्ता देते हैं, या पैनल्स में कहते हैं हम आपको 2 रुपये पर वाट सस्ता देते हैं, तो शक सारों को हो जाना था। तो इन्होंने मार्केट के हिसाब से खेला कि 5-10 पैसे का फ़र्क, 20 पैसे का फ़र्क, लोग नुकसान भी कर लेते हैं। जैसे मैंने एक मिसाल है, 30 रुपये में ख़रीदा हुआ है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं अब किसी को कहता हूँ यार मैंने 30 में ख़रीदा, मेरे से आप 29.50 में या 29.25 में या 29.75 में ले लें मेरे से, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो इसी तरह लोगों ने इन पे ट्रस्ट किया, इन्होंने 3-4 माह अच्छा काम किया। उसके बाद इन्होंने लोगों को बताया कि हमारे कंटेनर्स आ रहे हैं इस डेट को, आप हमारे से प्री बुकिंग करवाएं, हम आपको सस्ता माल देंगे। किसी को कहा बैटरीज लें हमारे से, तो ऐसे ही लोगों ने इनको पैसे दिए हैं। जिस दिन इन्होंने पेमेंट कर लोगों को माल डिलीवर करना था, उससे एक रात पहले ये इन्होंने सारी दुकान खाली की है और यहाँ से गायब हो गए। अच्छा, आप सारे यंग यानी कि ट्रेडमैन हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, तो जारी बात है आपकी फैमिली इस हवाले से बहुत मुतासिर हुई होगी। मैंने कहा पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। बिल्कुल डिस्टर्ब है। आज एक तो काम है नहीं, कारोबार नहीं है, ऊपर से अगर कारोबार कोई हम कर भी लेते हैं तो उसमें एक पैसों में कमाई है, अखराजात ज़्यादा हैं, और जो पिछले सीजन्स की कमाई है, 2-3 सीजन की कमाई है, वो सारी ये फ्रॉडिये जो हैं ये लेके चले गए। दोबारा से बिल्टअप करना पड़ेगा पूरा कारोबार, और साथ इनके पीछे वखरा भागना पड़ना है। बिल्कुल इसी तरह ही। जी बिल्कुल इसी तरह ही। और बात ये है कि ये लोग तो 3-4 माह में अपना फ्रॉड करके चले गए हैं। जो 40-40 साल से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वो आपस में एक दूसरे पे एतबार नहीं अब कर रहे। ये लोगों के एतबार से खेल के गए हैं। जो असल दुकानदार हैं, जो करते ही कारोबार हैं, जो फ्रॉड नहीं करते हैं, जो ईमानदारी से अपना रिस्क कमाते हैं, ये उनके लिए मुश्किल होगी कि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट अब कैसे करेंगे। तो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हुए लोग डरेंगे कि हम इसको, एक अरसे तक ये चीज़ याद रखी जाएगी कि यहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड करके जो ये पर्सन चले गए। तो काइंडली मैं जितने भी फ्रॉड देखती हूँ, इससे कबल गोल्ड मार्केट में फ्रॉड हुआ है और बड़ा जो है वो एक शोर मच गया था। वो भी पर्सन 30 साल से साथ काम कर रहा था। ये तो 4 माह का बात करें, 30 साल से कर रहा था, लेकिन उसके बाद कोई हमें उस लेवल पे पेशरफ नज़र नहीं आई। लेकिन अगर हमारे, जैसे कि अभी पहले भाई से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर हमारी टीम थोड़ी सी मुतरक हो जाए और वो जल्दी कार्रवाइयाँ करे तो उसको ECL में भी नाम डाला जा सकता है, उसे पकड़ा जा सकता है। तो मेरी अपील है भी CCPO से, DIG से, मरियम नवाज साहिबा से, मेरा ख्याल है आपने मेल भी की हुई है उनको, उन तक मेल भी पहुंचाई गई है, तो थोड़ा सा एक्शन ले लें और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें पता चले भी हमारी पुलिस वाकई काम कर रही है, सिर्फ न्यूज़ नहीं आ रही है बल्कि एक्शन हो रहा है। मिलेगी इंशाल्लाह आपके साथ नई जगह नई बात के साथ। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।